क्लास 8 कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नेम आप देखो हाशियाकरण की समझ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। एंड आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो क्लास 8 देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत। प्रश्न एक है, देखो हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और अपने शब्दों में 2-3 वाक्य आपको लिखने हैं। तो देखो चैप्टर जो है उसे आपका हाशियाकरण की समझ, तो इसी पर रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया है कि जो हाशियाकरण शब्द है इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि आपको अगर चैप्टर की मतलब जो चैप्टर का नेम है उसी का मीनिंग नहीं पता है तो चैप्टर समझने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता। ठीक है, तो देखो हास्यकरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिए पर ढकेल देना। ठीक है, तो देखो हाशियाकरण वाला व्यक्ति या समुदाय समाज की मुख्य धारा में नहीं रहता। ठीक है, यानी कि उसको मतलब एक तरह से समुदाय से अलग थलग कर दिया जाता है। ठीक है, हाशियाकृत लोग या समुदाय गरीब कमजोर होते हैं तथा इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, तो ये सब आप इससे समझो। ठीक है, क्या होता है अब देखो प्रश्न 2 है इसी में आपके पास, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं। 2 कारण आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखो आदिवासी भी क्या है, एक तरह से हाशिए पे खिसकते जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो भी एकदम लोगों से अलग थलग हैं। तो देखो आदिवासियों की हाशियाकरण का कारण, तो देखो आदिवासियों की जमीन को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार उनसे छीना जा रहा है, जिसके कारण वो क्या हो रहे हैं, उनसे उनकी सारी प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी तो क्या कहेंगे उसे, जिस इलाके में मतलब वो रहते हैं वो सब उनसे बार बार छीने जा रहे हैं। किसके चक्कर में, खनन के चक्कर में, यानी कि वहाँ पर मतलब खुदाई हो रही है एक तरह से। ठीक है, और वहाँ से जो मतलब जमीन है, मिट्टी है, रेत है, वो सब वहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है। ठीक है, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए, जिसके कारण उनको और ज़्यादा और घने जंगलों में अंदर अंदर जाना पड़ रहा है। आगे देखो आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित हो गए हैं और वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंस गए हैं। ठीक है, जो आदिवासी लोग हैं अब उनकी आजीविका क्या है, उनकी आजीविका जंगल पर ही निर्भर करते हैं वो पूरी तरह से। ठीक है, मतलब जंगल के जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियों, सब पे वो डिपेंड करते हैं। और जब उनसे हम वही चीज़ें छीन लेंगे तो एक तरह से उनको हाशियाकरण पर, यानी कि उनका हाशियाकरण हो रहा है। ठीक है, उनको हम बिल्कुल एकदम किनारे उन्हें ढकेल रहे हैं। तो यही देखो, उसके बाद प्रश्न 3 है आपके पास, आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, इसका एक आप कारण आपको बताना है। ठीक है, तो देखो अल्पसंख्यक क्या होते हैं, जिनकी संख्या समुदाय में कम होती है। ठीक है, अब देखो कारण होगा इसका, आप देखो अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व से बचाने के लिए। आगे आप देखो प्रश्न 4 है आपके पास, अल्पसंख्यक और हाशियाकरण वाले हिस्से को दोबारा से आपको पढ़ना है और अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं ये आपको लिखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या किसी मतलब कोई विशेष समुदाय या कोई लोग, ठीक है, किसी प्रकार के लोग, किसी धर्म के लोग जिनकी संख्या क्या है, सबसे कम है, उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। ठीक है, तो देखो अल्पसंख्यक से तात्पर्य है कुल जनसंख्या में किसी समुदाय की बहुत छोटी संख्या से है। ठीक है, यानी कि कुल जनसंख्या जितनी भी है उसमें से कोई समुदाय ऐसा है जिसकी संख्या सबसे कम है, तो वो क्या होगा, एक अल्पसंख्यक समुदाय होगा। आगे देखो प्रश्न 5 आपको दिया है, आप एक बहस में हिस्सा ले और जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने की, अब आप देखो अब इसमें आपको क्या करना है, एक बहस में आपको हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, मान लो जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक एशियाई समुदाय है। ठीक है, आपको इस के तर्क में मतलब आपको तर्क देने हैं। ठीक है, इसके बयान में, किसके बयान में, कि मुसलमान एक एशियाई समुदाय है, और इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर आपको तर्क पेश करने हैं। ठीक है, तो देखो मुसलमान एक एशियाई समुदाय है क्योंकि देखो मुसलमानों ने मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पक्के घर, बिजली तथा पाइप का पानी जो होता है आदि प्राप्त परिवारों की संख्या बहुत कम है। आगे देखो मुसलमानों में साक्षरता दर प्रतिशत अन्य धार्मिक समुदाय की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि वो क्या करते हैं बचपन से ही अपने मतलब जो काम होते हैं इस तरह के, ठीक है, लेबर दिहाड़ी, इन सब चीज़ों में वो चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखो प्रश्न 6 है यहाँ पर, कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। ठीक है, और आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है और वह अचानक कहती है कि इन आदिवासियों को तो देखो, ठीक है, कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। और उसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें उसको बताएंगे और उनमें से 3 बातें आपको लिखनी है। ठीक है, तो मान लो आप क्या कर रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं। ठीक है, और उसमें आप 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं और आपका कोई दोस्त आपके साथ बैठा हुआ है, वो क्या कहता है, वह
मतलब एकदम से वो कहता है, ठीक है। कि इन आदिवासियों को तो देखो कितने रंग बिरंगे ये लग रहे हैं, ठीक है। वो क्योंकि थोड़ा मतलब उस तरह के कपड़े वो पहन के आते हैं परेड में, और उसमें से कुछ काले लोग होते हैं, ठीक है, कुछ गोरे होते हैं। वो कह रही है कि लगता है ये सदा नाचते ही रहते हैं, ठीक है। तो इस बात को सुनकर आप उसकी विचार मतलब उसको क्या बताना चाहेंगे, ठीक है, इस सब चीज़ों में। तो देखो आदिवासियों के जीवन से संबंधित बातें आप उसे बताएंगे। तो देखो जैसे कि आदिवासियों में ऊंच नीच की भावना कम होती है, ठीक है, उसमें उनमें ऐसा नहीं होता। इसी कारण यह समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों से बिल्कुल अलग होता है। आगे देखो आदिवासियों में बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं और उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। आदिवासी अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। मतलब उनके भी मतलब जो पुरखे होते हैं वो होते हैं, ठीक है। उनके गांव होते हैं, उनकी प्रकृति होती है, और उस सब चीज़ों को अच्छा मानते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। उनको उनका वो सम्मान करते हैं। आगे देखो प्रश्न 7 है आपके पास। चित्रकथा पर आपने देखा कि यहाँ पर आप देखो हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है, और क्या आदिवासियों के बारे में एक कहानी बनाकर उसकी मदद कर सकते हैं। तो आपसे कहा है, ठीक है। तो देखो उत्तर आप लिखोगे हाँ कर सकते हैं। जैसे कि वन्य जीवन रीति रिवाज आप उसे टॉपिक बता सकते हैं, ठीक है। पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हुए आप दिखा सकते हैं लोगों को। ग्राम आत्माओं की पूजा गांव की सीमा के भीतर पवित्र लता कुंजों में, ठीक है। आगे देखो पुरखों की पूजा घर में, आदिवासियों की दिनचर्या और आदिवासियों के जीवन में खनन और औद्योगिकरण के कारण जो बदलाव आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। आगे देखो इसमें 7वां पॉइंट आप लिख सकते हैं आदिवासियों का अपना गांव व इलाका छोड़कर शहरों में छोटी छोटी नौकरियों के लिए जाना, आदिवासियों का को हाशियाकरण, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है उनको ढकेला जा रहा है, ठीक है, काफ़ी सारे औद्योगिक के चक्करों में, खनन के चक्कर में उनको और ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। उसके बाद प्रश्न 8 देखो आप, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका उत्तर आप लिखोगे देखो आर्थिक हाशियाकरण तथा सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं किस तरह से। देखो इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं आपको। पहला पॉइंट देखो आर्थिक हाशियाकरण के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती, ठीक है। आर्थिक हाशियाकरण यानी कि जिसमें जिनके पास पैसे की तंगी हो, ठीक है, तो उसके कारण वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है अगर आप शिक्षा प्राप्त भी करने जाते हैं तो हर जगह एक फ़ीस लगती है, ठीक है, हर जगह पढ़ाने की फ़ीस लगती है। वो बात अलग है कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स है और मतलब सरकारी कानून भी है कि शिक्षा का अधिकार सबको है, लेकिन फिर भी काफ़ी जगह लगता है, ठीक है। आगे देखो आर्थिक हाशियाकरण के कारण लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी हो जाती है, ठीक है। मूलभूत सुविधाएं जैसे कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बिल्कुल हमको जिनकी नीड है, मतलब बिल्कुल, ठीक है, खाना पानी चीनी ये सब चीज़ें जिनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत है, ठीक है, जिनके बिना मतलब जीवित रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आगे देखो अशिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी सामाजिक हाशियाकरण का कारण होता है। अशिक्षा यानी कि शिक्षा प्राप्त न होना अच्छे से, ये सारे क्या है आर्थिक हाशियाकरण के ही कारण हैं। तो देखो इसमें आपके 3 ही पॉइंट्स हैं। और क्लास 8 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं, और आप क्लास 8 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।